छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम भरोसे का घोषणा पत्र दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव, कुमारी शैलजा ने रायपुर, ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग से एक साथ मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में किसानों का कर्ज माफ, कास्ट सेंसस कराने, 20 क्विंटल फी एकड़ धान की खरीदी, 17.5 लाख गरीब परिवारों को घर, सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, ज्यादा खपत पर 200 यूनिट हर माह तक मुफ्त बिजली समेत दीगर सहूलत का ऐलान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मंशूर जारी किया गया। इस मैनिफेस्टो का नाम ही भरोसे का घोषणा पत्र दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया है मैनिफेस्टो और इसमें कई वादे किए गए। जो इंतखाबी रैलियों में वादे करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के लीडर नजर आए थे, वो वादे इसमें शामिल किए गए हैं और हवाला दिया गया कि जिस तरह से कर्नाटका में वो गारंटीज दी गई और उन्हें पूरा किया गया, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी अगर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये गारंटीज पूरी की जाएंगी, लोगों को सहूलत दी जाएगी। किसानों पर खासतौर पर फोकस किया गया है। वोट बैंक अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश है। साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट वोट बैंक है, खवातीन का वोट बैंक जिसे कहा जाता है, साइलेंट वोटर्स जिसे कहा जाता है, उसे भी अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश की गई है। आपको बता दें कि 20 क्विंटल फी एकड़ धान की खरीदी पर के बारे में जिक्र किया गया। 17.5 लाख गरीब परिवारों को घर देने की बात कही गई। सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी की बात कही गई है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त और ज्यादा खपत पर 200 यूनिट हर माह तक बिजली मुफ्त देने का जो ऐलान है वो इस मैनिफेस्टो में किया गया है। और कहा गया कि अगर एक बार फिर से आवाम कांग्रेस पर यकीन जताती है, भरोसा जताती है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी रैली को खिताब करते हुए ये वादे करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि कर्नाटक में भी इसी तरह सरकार बनी और हमने वादे पूरे किए और अब छत्तीसगढ़ की बारी है। में केजी से लेके पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहली किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया। आवाम को अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा तृप्ति सोनी जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। तृप्ति, क्या जानकारी है? सियासत भी इस मामले पर खूब देख रहे हैं, लेकिन बड़े चुनावी वादे जो हैं बाज कर दिए सीएम भूपेश बघेल ने, क्या कुछ शामिल किया गया? सबसे पहले इसी का तस्करा। देखिए, क्या कुछ शामिल किया गया है इस पर अगर बात करें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने कुछ ज्यादा देने की कोशिश की है। ज्यादा ये है कि अगर बीजेपी ने कहा हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करेंगे तो कांग्रेस ने कह दिया हम 3200 करेंगे। तेंदुपत्ता खरीदी जो छत्तीसगढ़ में बस्तर और आदिवासी बेल्ट में तेंदुपत्ता तोड़ाई होती है, फिर उसकी खरीदी होती है, तो उसके पे भी प्रति मानक बोरा जो 4000 था उसको बढ़ा के 6000 करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। बीजेपी ने कहा है कि वो 5,500 रुपए देगी, तो वहां भी 500 रुपए ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने देने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर दोनों के घोषणाओं की बराबरी की बात करें तो युवाओं को 50% अनुदान की बात लोन लेने पे ये दोनों में सेम दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिखता नहीं है बीजेपी में वो कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, कर्ज माफी। कांग्रेस का एक बड़ा फ्लैगशिप वादा है जिसको लेकर वो मैदान में उतरी है। और कर्ज माफी सिर्फ किसानों की नहीं, स्व सहायता समूहों की भी, और जो गाड़ी मालिक है, परिवहन विक्रेता जो है, उस श्रेणी के लोगों के भी कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर है 7 तारीख को, यानी कि एक दिन के बाद में। ऐसे में दोनों के घोषणा पत्रों का असर पहले चरण के चुनाव में कितना होगा ये कहना भी मुश्किल है। बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो बड़े बड़े चुनावी वादे जो 2018 में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था उससे एक कदम आगे बढ़कर इस बार बीजेपी ने भी दिल खोलकर घोषणाएं की है। लेकिन
अब जनता भरोसा किस पर करेगी, एतबार बिल्कुल तृप्ति, हमने देखा कि साइलेंट वोटर्स कही जाने वाली खवातीन को भी साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है। साथ ही साथ जो वो फ्री का एक दिया जाता है, फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री पानी कर दिया जाएगा, तो जो फ्री की गारंटीज थी कर्नाटका में भी कांग्रेस के काम आती हुई नजर आई थी और एक बार फिर से इंतखाबी मंशूर जो है उसी पर तैयार किया गया है। यहाँ पर यह कहा जाना भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि फ्री के बिजली 200 यूनिट तक बिजली माफ। ज्यादातर घरों में 200 यूनिट से कम ही ऊपर बिजली जलती है, तो यानी कि बिजली माफ ही माना जाए इसे। इसके अलावा कर्ज माफी है, तो ये भी एक तरीके से लोन फ्री करने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। साथ ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है कि हम एक भी रुपए नहीं लेंगे। अपग्रेड करने की स्कूलों की बात कही गई है। तो देखा जाए कुल मिला के तो लोन फ्री, एजुकेशन फ्री, साथ ही बिजली भी फ्री, सभी वर्गों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे दिखती है। अब ये फ्री बीज वाली सियासत शायद बीजेपी इसे मुद्दा बनाती थी कि रेवड़ियां होंगी, लेकिन आज जब हमने बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की तो कोई रेवड़ी वाली बात से इनकार करते हैं। अब कोई रेवड़ी नहीं है, सब कुछ जनता के लिए है और जनता को देखते हुए ही दोनों ही पार्टियों ने इस बार फ्री बीज पर ही दाव खेला है। बिल्कुल तृप्ति, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सियासत भी तेज हो गई। जैसे ही कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर लेकर पहुंची मंच पर, जो तंजिया हमले थे, जो लहजा था, वो बदला हुआ नजर आया और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आया। कहा गया कि अवाम एक बार फिर से भरोसा जो है वो कांग्रेस पार्टी पर करेगी। बहरहाल आज इंतखाबी शोर जो है, जो तशहीर इतने दिनों से चल रही थी, वो भी थमने वाली है फर्स्ट फेज के लिए। क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? तैयारियों की बात की जाए तो मैं इस वक्त बस्तर में हूं और बस्तर सत्ता की चाबी कहा जाता है, जहां से छत्तीसगढ़ में तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो बस्तर की 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटें, टोटल 20 सीटों पर परसों यानी कि एक दिन बाद चुनाव होने हैं और मतदान दलों की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होगा। लेकिन यहाँ शोर खूब मचा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो, आज ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा हुई, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर के सभा करके गए हैं। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में झोंक दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी राहुल गांधी से लेकर के भूपेश बघेल, तमाम बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर जोर आजमाइश करते दिखे हैं। प्रियंका गांधी का दौरा था लेकिन वो किसी कारणों से रद्द हो गया, उसके पहले भी वो आई थी। तो पहले चरण की जितनी सीटें हैं वहां पर अच्छा खासा प्रचार हो चुका है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, उसके बाद सारा कुछ जनता के ऊपर। और ईवीएम में लॉक हो जाएगी किस्मत प्रत्याशियों की 7 तारीख को। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बस्तर में बम्पर वोटिंग होती है। चुनावी तैयारियां तो अब थोड़ी थम सी गई हैं। अब पूरा कुछ जोर है मतदाताओं पर है, इसलिए हम भी अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख को वोट देने के लिए जरूर घर से निकलिए। बिल्कुल तृप्ति, क्योंकि आपने जिक्र किया फर्स्ट फेज का, पहले फेज में अगर इस बेल्ट को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि चुनावी जो मंशूर है, जो इंतखाबी मंशूर आज जारी किया गया, जो वादे किए गए, जो गारंटीज दी गई, कैसे इन्फ्लुएंस करती हुई नजर आएंगी, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्या आबादी है, किस तबके से ताल्लुक रखती है, या फिर किस जोन से आते हैं वो लोग, और इस पूरे मैथ्स को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जहां तक बात की जाए पहले चरण की 20 सीटों की, तो 12 सबसे ज्यादा बस्तर से है और बस्तर ट्राइबल एरिया है, यहाँ आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, जो कि एंटी इनकम्बेंसी भी थी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की, तो बस्तर से 12 में से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। एक सीट दंतेवाड़ा की थी जिसमें उपचुनाव हुआ, तब जब भीमा मंडावी दंतेवाड़ा के विधायक थे, उन पर नक्सली अटैक हुआ, उनकी हत्या हुई, फिर उपचुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी के कब्जे में ये सीट आ गई थी। यानी कि अभी मौजूदा हालात में 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में रही है। लेकिन अब इस बार जो समझ में आ रहा है पूरा सिनेरियो कि आदिवासी मुद्दों को लेकर हो या चेहरों को लेकर हो, 50-50 का मुकाबला बस्तर में देखने को मिल रहा है। यानी कि बीजेपी अब 2018 की तरह पीछे नहीं दिख रही है, मुकाबले में बीजेपी दिख रही है, जिसमें कुछ दाव बीजेपी ने इस तरीके से खेले हैं कि पुराने नेताओं को उतारा है मैदान में, कुछ आदिवासी वोटरों के हिसाब से समीकरण साधने की भी कोशिश की है। मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो मुद्दे धर्मांतरण के उठाए गए, दूसरी तरफ
इसके अलावा आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ाई, कई मुद्दे ऐसे उठाए भारतीय जनता पार्टी ने जो मैदान में कहीं न कहीं दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपने पक्के वोटरों के आसरे मैदान में है। चुनौती काफी बड़ी होती है बस्तर में चुनाव करवाने की। हमने देखा कि बीजेपी के एक नेता की हत्या भी कर दी गई नारायणपुर में, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि चुनाव शांतिपूर्वक हो। इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। बस्तर में चुनाव तो एक तरह से सबसे तृप्ति बड़ी तैयारी चुनौती यहाँ होगी। पर पूरी है। अब देखना होगा कि 7 तारीख को जब वोट डालने के लिए पहुंचेगी आवाम, तो फिर जो ये पूरी लड़ाई है, ये पूरी जंग है, इसका फैसला कैसे होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।